दोस्तों अब मैं जब आपसे ये डिस्कस कर ही रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना आपको एक टाइमलाइन दिखाऊं। एक टाइमलाइन जिसमें ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो पूरा जर्नी है, क्यों इंडियंस इंडिया को छोड़ के बाहर दूसरे देश में जा, ये जो जर्नी है वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर आप ऐसे देसी हैं जो इंडिया छोड़कर बाहर कोई दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्यों आप मूव हुए, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और बाकी जो ऑडियंस ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस, आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट ऐसे हुई कि मैं बैंगलोर मूव हुआ। एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था, तो ये जो आईटी कंपनी है वो काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो ऐसे टाइम्स आए जहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुझे नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक क्लाइंट जो है वो यूएस में है। तो नॉट अ प्रॉब्लम, एज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे बॉस हमें जो भी ऑर्डर दिया है वो मैं हमेशा सुनाऊँ और कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट पे ही मैं काम करता हूँ। इवेंचुअली मैं नाइट शिफ्ट करना स्टार्ट किया और फिर करते करते एक टाइम आया कि जहाँ पे जो यूएस में जो बंदे बैठे हैं हमारी कंपनी के, उनसे मेरा बात होते होते हम लोग दोस्त जैसे बन गए। फिर उन्होंने मुझसे, उसमें से एक जो बंदा है उसने मुझे बताया कि यार तू आ, इंडिया में क्यों है, क्यों ग्रेवयार्ड शिफ्ट कर रहा है, तू व्हाई डोंट यू मूव टू यूएस। तो मेरे दिमाग में ये लगा यार क्यों ना मूव हो जाए, क्योंकि ये जो बंदा था वो इंडिया से मूव हुआ था, वो यूएस सेटल हो चुका था। फिर वो मुझे बताने लगा यार जो तुझे वहाँ सैलरी मिलती है उसका दो डबल ट्रिपल यहाँ तुझे मिल सकता है, क्वालिटी लाइफ मिलेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक पीने का पानी, फ्रेश एयर, ये सब जो चीज़ें वो जो बेसिक थिंग्स है वो भी आपको अवेलेबल है। तो तब के टाइम में क्योंकि मैं इतनी बॉलीवुड मूवीज देखता था और बॉलीवुड मूवीज में बेसिकली आपको ये जो मूवीज है सारे यूएस कनाडा ऐसी कंट्रीज में शूट करते हैं इन लोग। और जब हमें दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेन वॉश टाइप के हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार अब बाहर निकलना ही है। मैं सारी मूवीज को ब्लेम नहीं कर रहा बट कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो मूवीज जबरदस्ती बाहर शूट करते हैं। तो आप वो देखते हैं तो आपको भी लगता है यार काश हम वहां रहते। तो वही सेम फीलिंग जो है मेरे अंदर भी था। फिर मैं सोचा क्यों ना अब ये मूव करते हैं, हम बाहर जाते हैं। तो बाहर तो मैं निकल गया बट निकलने के बाद अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आई मिस माई इंडिया। जब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब बनाना तो सबने मुझसे यही पूछा यार तू ऑस्ट्रेलिया में तू कंटेंट इंग्लिश में क्यों नहीं बना रहा। और मैं चाहता था कि यार मैं अपने जो मदरलैंड है, मेरा भारत जो है, मुझे उसके साथ कनेक्ट होना है, वहां के लोगों के साथ कनेक्ट होना है। और फिर जब इंडिया में रहता है फिर आपको ये जब आप देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो निकलना चाहते हैं इंडिया से, तो आपको वो अंदर जो एक फीलिंग है दर्द का, वो एक आप अंदर से ब्रेक हो जाते हैं कि यार क्यों क्यों इतने लोग क्यों बाहर निकलना चाहते हैं। फिर जब मैं पास्ट में जाता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब और फिर आ, जो बंदा यूएस में था उसने मुझे समझाया था यार पैसे अच्छे मिलते हैं और बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि हम सब ये स्टार्ट करना चाहते हैं, हम सबको एक अच्छी लाइफ चाहिए। और जब हम वहाँ उस स्टेज में पहुँच जाते हैं उसके बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें जो हमारा भारत देश है वो याद आता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं बाहर जाकर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं या आप इंडिया में ही रहने का सोच रहे हैं, आपको ये सोचना है कि आप कहाँ खुश हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी खुशी मैटर करती है। और मेरी जो खुशी है वो मुझे इंडिया के साथ वापस कनेक्ट होने में ही मिल सकती है। तो दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ क्यों ना वापस इंडिया मूव हो जाऊँ। बहुत बड़ा, बहुत ही बिग स्टेप है जिसको सोच कर ही
मुझे फिर से डर लगने लगता है, क्योंकि फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब मैं सोचता हूँ तो मुझे पता नहीं, जो फीलिंग्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बाहर निकलना चाहते हैं इंडिया से। और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, निकलना, इंडिया से बाहर निकलना एक अच्छी बात है कि इंडिया में रहना एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।